हाय, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। संडे का दिन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला है मुझे कि वो लोग जिनको शुगर नहीं है, शुगर डायग्नोस नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी शुगर बीच बीच में हाई हो जाती है, स्पेशली खाली पेट वाली शुगर, फास्टिंग। खाली पेट की शुगर कुछ लोगों की हाई आती है, जबकि HbA1c कराओ तो नॉर्मल आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका कोई फ्यूचर में बीमारियां होने से कोई रिलेशन है? यही टॉपिक है। जी हां, बिल्कुल, ये स्टडी हुई है और करीब 2 लाख लोगों के ऊपर स्टडी की गई कि जिनकी फास्टिंग, पहले बता दूं कि फास्टिंग खाली पेट वाली शुगर कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल शुगर 100 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और शुगर के लिए हम बोलते हैं जिनकी ब्लड शुगर खाली पेट 100 से और 125 के बीच में है, और तो वो उनको शुगर हो चुकी है। और नाश्ते के बाद वाली शुगर 140 से नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर है तो वो भी शुगर हो चुकी है। या हम 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो कहते हैं कराते हैं। अगर वो 2 घंटे के बाद रिपोर्ट वो 150 और 200 के बीच में आती है तो वो भी ठीक नहीं है। कुल मिला के आज का टॉपिक ये है कि जिनको शुगर नहीं है फिर भी उनकी शुगर बढ़ी हुई आती है बीच बीच में, है ना। ये भी बताऊंगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं उन लोगों में शुगर बढ़ने के जिनको शुगर नहीं है। लेकिन पहले बता दूं, ये स्टडी हुई है जिनकी खाली पेट शुगर ज्यादा आती है, और वैसे अगर वो HbA1c करा के देखते हैं तो वो ठीक आता है या बॉर्डर लाइन आता है, हाँ, तो इन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बाकी बीमारियां होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं जिनकी खाली पेट वाली शुगर ज्यादा आती है। तो शुगर बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं अगर शुगर नहीं है तो, और क्या सिम्टम होते हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी शुगर बढ़ रही है लेकिन शुगर फिर भी नहीं डायग्नोस होती। टेस्ट कराओ तो शुगर आती नहीं है कई बारी, लेकिन बीच बीच में शुगर आपकी, कई बार फास्टिंग शुगर चेक कराओ तो अगर हम कई बार हम ये भी देखा होगा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप हम कराते हैं तो खाली पेट वाली शुगर ज्यादा आ जाती है और HbA1c नॉर्मल आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या इंसुलिन बन नहीं रहा है। और कारण क्या हो सकते हैं इस तरह की जो शुगर बढ़ जाती हैं? आगे चल के हो सकता है ये प्री डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है शुगर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये जरूर देखा गया है कि इन लोगों को फ्यूचर में बीमारी होने के चांसेस, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस, स्ट्रोक होने के चांसेस, क्लोटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेडीज में कहीं गुना ज्यादा होते हैं। कारण क्या हो सकते हैं? कारण कुछ लोगों में तो मेडिसिन, कुछ दवाइयां से हो सकता है, कुछ ऐसा हो गया, कोर्टिसोन खाया हो या कुछ और, साइक्लोस्पोरिन खाई हो, कुछ और दवाइयां खाई हो, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ लोगों में PCOD नाम की एक बीमारी होती है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज लेडीज में, उसकी वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है, प्रॉपर स्लीप ना लेने की वजह से हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है मोटापा, ओबेसिटी, वजन का बढ़ जाना, उन लोगों में भी ऐसा देखा गया है कि शुगर बीच बीच में बढ़ जाती है, लेकिन टेस्ट कराओ तो डायबिटीज डायग्नोस नहीं होती है क्योंकि उस मापदंड पे वो खरा नहीं उतरता है ना। तो शुगर कहने के लिए कांस्टेंट आपकी शुगर 100 अगर 10 से ऊपर आ रही है, फास्टिंग और PP 140 से ऊपर आ रही है, और HbA1c आपका 6 पॉइंट करीब 4 से ऊपर आ रहा है, तब हम बोलते हैं उनको डायबिटीज है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज नहीं होने के बावजूद उनकी शुगर बीच बीच में बढ़ जाती है, स्पेशली अगर आपने डाइट में गड़बड़ी करी, कुछ मीठा खा लिया तो उसके बाद बढ़ जाएगी, फिर नीचे भी आ जाएगी। लेकिन ये जो शुगर का बढ़ना है बिना शुगर के, ये भी कोई ठीक नहीं है, और फास्टिंग ब्लड शुगर का हाई आना ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। क्या सिम्टम होते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शुगर बीच बीच में बढ़ जाती है या हाई हो रही है? बात वही है कि प्यास ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना और ड्राई स्किन हो जाना, मुंह का सूखना, थकान हो जाना, बार बार हेडेक हो जाना। तो इन सब की चीजों के साथ नोट करो कि वजन भी बढ़ गया है क्या आपका। लेकिन कई लोगों में वजन कम भी होता जाता है धीरे धीरे अपने आप,
और उनको पता नहीं चलता, वो लोगों को समझ ही नहीं आता कि मेरा वजन क्यों कम हो रहा है। वो बड़े इस बात को कई बार कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं कि मेरा वजन कम हो रहा है, मेरा वजन कम हो गया, है ना। ये नहीं पता कि भाई तेरा अंदर शुगर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होना शुरू हो गया, उसकी वजह से सब ये हो रहा है। तो ये सब चीजें अगर नोट कर रहे हो कि ये बार बार हेडेक हो रहे हैं, ड्राई स्किन हो रही है, वजन भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है और जबान सूखती है, प्यास ज्यादा लगती है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, तो भाई अपना शुगर रेगुलर चेक करें। और ये बीच बीच में शुगर का बढ़ जाना और डायबिटीज डायग्नोस ना होना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है भाई, करना वही है, लाइफस्टाइल, डाइट, सब कुछ वही है। लेकिन मेरा बताना ये फैसला कि भाई अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, और इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं यार कुछ नहीं है तो ये कुछ नहीं है, लेकिन ये शुरुआत होती है, कुछ होने की शुरुआत है। फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया यानी खाली पेट की शुगर का आना, ये बताता है कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। अभी से सुधर जाओ भाई, अपने आप को टाइट कर लो, जॉब नहीं कर रहे करना शुरू कर दो, वॉक नहीं कर रहे हो करना शुरू कर दो, डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे देना शुरू कर दो, आगे चल के प्रॉब्लम होगी। और ये भी देखा गया कि प्रिवेंटिव मेडिसिन आदमियों को ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लेडीज में कम की जाती हैं, जबकि हम लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते लेडीज की हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर की भी एक गलती है कि जब हमें कुछ छोटी मोटा निकलता तो आदमियों को फटाफट स्टेटिन दे दी जाती है, फटाफट बीपी की दवाई शुरू कर देती है। लेडीज में ऐसा नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता, इसमें बहुत सारी स्टडी हुई है, लेकिन करना चाहिए। और लेडीज को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये खाली पेट की शुगर जो बढ़ी हुई आ रही है, ये कोई इसको हल्के में ना लें, ठीक है। अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करें, डाइट गड़बड़ है तो डाइट ठीक करें, वॉक नहीं करते तो करें, योगा मेडिटेशन करें, नींद अच्छी नहीं है तो नींद प्रॉपर लें। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। लोग स्ट्रेस को तो सोचते हैं कि इससे क्या होता है, नींद नहीं आई 2-3 घंटे कोई बात नहीं, लेकिन इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। जो लोग कहते हैं सर मैं नींद की दवाई खाऊंगा तो ये हो जाएगा वो जाएगा, मत खा भाई, तू 10 गोल दवाइयां और खाएगा, तो शुगर की भी खाएगा, बीपी की भी खाएगा, फलाने की भी खाएगा। अभी तो नींद की कोई हम ऐसी दवा बता देंगे जिसकी आदत ना पड़े, या फिर तुम कोशिश करो वो सारी चीजें ठीक करो जिससे नींद अच्छी है ना। तो मेलेटोनिन नाम का एक सप्लीमेंट है, लोग वो ले सकते हैं, ओवर द काउंटर भी मिलता है। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लोग अपनी हेल्थ पे तब ध्यान देते हैं जब उनको कोई छोटा मोटा झटका लगता है, अदरवाइज कोई जिसको मर्जी बोलते रहो, कोई किसी पे कोई असर नहीं होता है। बस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मैंने डराना मेरा काम नहीं था, लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाए, आप कुछ एक्टिव हो जाएं, कल से आप वॉक करना शुरू कर दें तो बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। बाय।